असम में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या वापस से हिमंता बिश्व शर्मा बनेंगे असम के मुख्यमंत्री, या फिर AIUDF बन सकती है किंग मेकर, या फिर कांग्रेस की बनेगी सरकार या उसका बनेगा मुख्यमंत्री? असम में मुस्लिम मेजोरिटी सीट कितना, हिंदू मेजोरिटी सीट कितना, और क्या मुसलमान AIUDF को वोट न देकर कांग्रेस को वोट देकर बहुत बड़ी गलती करने वाला है? साथ ही महमूद मदनी साहब का AIMM को लेकर विवादित बयान देना और उसके बाद क्या कुछ हुआ, इन तमाम मामले पर इंशाल्लाह आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और नतीजे पर पहुंचेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतकर असम में तहलका मचाने वाला है और क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब बदरुद्दीन अजमल साहब का समर्थन करने पहुंचे और मौलाना महमूद मदनी साहब ने AIMM को सांप्रदायिक पार्टी कहकर बहुत बड़ी बदनामी अपने सर ले ली है। तो ये वीडियो किसी भी आलिम, उलेमा या फिर किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हक और इंसाफ के तहत ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी बी टीम अजमल के खिलाफ लड़ रही है। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत। अगर अजमल को वोट दिए तो वो बीजेपी को वोट जाने वाला है। ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। इन दो चेहरों को ध्यान से देखिए। एक का नाम है टायर साहब, जो जब तक कांग्रेस में है, जब से कांग्रेस ने इनको लिया है तब से कांग्रेस बर्बाद हो रहा है और इंशाल्लाह बर्बाद ही होता रहेगा, क्योंकि उनको सिर्फ AIMM के खिलाफ और ओवैसी साहब के खिलाफ बोलने के लिए रखा गया है और मुसलमान ओवैसी साहब के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। तो इनकी छोड़िए। एक है महमूद मदनी साहब। देखिए, जमियत उलमाए हिंद के सदर है महमूद मदनी साहब। अब इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है कि भाई फिरका परस्त पार्टी से इत्तेहाद पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी को नोटिस 24 घंटों में जवाब चाहिए। क्योंकि बदरुद्दीन अजमल साहब का भी ताल्लुक जमियत उलमाए हिंद से है, तो उनसे नोटिस जवाब मांगा गया कि भाई बताओ आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन किस लिए लिया है। वो अलग बात है कि महमूद मदनी साहब खुद नरेंद्र मोदी जी से हंस के मुलाकात करते हैं, हंस के मिलते हैं, बात करते हैं, अपने साथियों से मुलाकात करते हैं। वो अलग बात है कि वह खुद मोदी जी के साथ बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। मुसलमानों का तो कोई काम इनसे हुआ नहीं मोदी जी से मिलने के बाद। ऐसे नहीं कि देश में दंगा रुक गया, और काम करते हैं, लेकिन मोदी जी के साथ बैठकर ये सांप्रदायिक नहीं है। हम तो इनका सम्मान करते भैया, इनके खिलाफ नहीं बोल, लेकिन एक सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वही मौलाना साहब 2019 में NRC की मांग कर रहे थे, 2024 में NRC की मांग कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में 90 लाख लोगों का नाम कट गया। इन्हीं मौलाना साहब की मेहरबानी, इन्होंने ही बीजेपी को हिम्मत दी है और ये कोई इल्जाम नहीं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर बदरुद्दीन अजमल साहब का समर्थन करने पहुंच गए, भाई समर्थन, AIMM असम में चुनाव नहीं लड़ रही है, वो समर्थन कर रहे हैं, तो उन्हें कहा गया कि आप सांप्रदायिक पार्टी। अच्छा, उसी असम में समाजवादी पार्टी 23 सीट लड़ रही है बदरुद्दीन अजमल साहब के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ। तो ये सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। मदनी साहब, ओ मदनी साहब, अच्छा मदनी साहब तक ये वीडियो थोड़ा पहुंचा दो। महमूद मदनी साहब, समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़े तो वो सांप्रदायिक पार्टी नहीं। बहुजन समाज पार्टी 80 सीट पर लड़े तो कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं। TMC बंगाल छोड़कर असम घुस जाए और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े तो सांप्रदायिक नहीं। JMM, आम आदमी पार्टी, RJD, ASP, NCP, छोटी छोटी पार्टियां भी असम में अगर चुनाव लड़े तो वो सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। लेकिन AIMM एक भी सीट नहीं लड़ रही है। सिर्फ बदरुद्दीन अजमल साहब का समर्थन करने के लिए ओवैसी साहब पहुंचे हैं, रैली की है, तो वो सांप्रदायिक पार्टी है। महमूद मदनी साहब, मुझे ये इस्लाम समझ में नहीं आया कि आप जमियत उलमाए हिंद के सदर हैं, तो हमसे बेहतर इस्लाम आप जानते होंगे। तो कौन सा इस्लाम आप जानते हैं कि इतनी सारी पार्टियां लड़ रही हैं, वो सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। AIMM लड़ ही नहीं रही है,
लेकिन वो सांप्रदायिक पार्टी है, तो ये तो मन ना समझ में आया। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई असम में सरकार किसकी बन रही है वो जानने से पहले ये ज़रूरी है कि असम में सरकार बनती कैसे है। देखिए असम में 126 विधानसभा की सीट है। जो भी पार्टी है, जो भी गठबंधन 64 विधानसभा की सीट, 64 एमएलए की सीट पर जीत हासिल करेगी, असम में उसी की सरकार बनेगी। यानी जो मेजॉरिटी नंबर है वो है 64। पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 67 सीटें जीती और बहुमत से 3 सीट ज्यादा, और बाकी संगठन के साथ मिलकर 80 सीट में उनके सरकार में है वो। कांग्रेस 20 सीट जीती है और एआईयूडीएफ 14 सीट। अब इस पोस्ट को रहने दीजिए क्योंकि ये भी काम आएगा। कैसे? देखिए असम में कुल मिलाकर 61.47% हिंदू समाज की आबादी है और 34.22% मुस्लिम समाज की आबादी है। यानी 90 सीट पर बहुसंख्यक हिंदू, 35 से 40 सीट पर बहुसंख्यक मुसलमान, 40 सीट पर। ठीक, अब ये जो 90 सीट है, ये जो हिंदू मेजोरिटी सीट है, ये पूरा गया है बीजेपी अलायंस की तरफ और जाता रहा है। और ये जो 40 मुसलमानों का सीट है, ये गया है एआईयूडीएफ और कांग्रेस की तरफ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस को हिंदू थूक रहा है असम में, और मुसलमान कांग्रेस को वोट करके कांग्रेस को बचा रहा है। इस बार भी यही होने वाला है। लेकिन चलो, व्हाट इफ अगर मुस्लिम एक साथ एआईयूडीएफ को वोट करते तो क्या होगा? देखिए, अगर असम का 34.22% मुसलमान एक तरफा एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल साहब के पार्टी को वोट करे, तो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी 35 से 40 सीट जीत सकती है। ठीक, अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 45 सीट जीत सकती है, और कांग्रेस की बात करें तो भी 45 सीट जीत सकती है। तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि बहुमत से ना बीजेपी सरकार बना पाएगी, ना बहुमत से कांग्रेस, ना बहुमत से एआईयूडीएफ। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बोल रहे ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? अगर मुसलमान एक तरफ जुट होंगे और कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे तो कांग्रेस का हिंदू वोट बैंक वापस आएगा। क्योंकि मुसलमान घुसा हुआ है कांग्रेस में, इसीलिए कांग्रेस का हिंदू वोट बैंक भाग रहा बीजेपी की तरफ। ये बात जब भारत का मुसलमान समझ जाएगा, देश की राजनीति ठीक हो जाएगी। पर जेंजी है या ज़ॉम्बी है, अब जान ही रहे। भारत के जो युवा पीढ़ी है वो जेंजी है या ज़ॉम्बी, वो तो आपको पता चलता ही होगा। तो इस तरीके से एआईयूडीएफ किंग मेकर बन सकती है, पर इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। इसकी संभावना बहुत कम है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इतने साल के एक्सपीरियंस, हाँ ज्यादातर फेल रहा लेकिन हाल ही के 2-4 इलेक्शन में पास। बिहार में मैंने कहा था, दिल्ली में मैंने कहा था, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में मैंने कहा था बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही, बना चुकी है। इवन महाराष्ट्र में मैंने कहा था कि वो बहुमत से सरकार बना रही। असम में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी 75 सीट जीतने जा रही है, कांग्रेस 10, एआईयूडीएफ 10, बाकी अदर पार्टी। अब कहोगे यार ये कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो विदाउट लॉजिक तो वीडियो में बनाता नहीं हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। कांग्रेस असम में बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि बदरुद्दीन अजमल साहब के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा दौरा, पूरी रैली सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में हो रही है। हिंदू एरिया में तो ये लोग जा भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये मान चुके कि हिंदू इनको वोट करने वाला नहीं। एआईयूडीएफ से कांग्रेस ने अलायंस करके मुस्लिम वोटों का विभाजन करने का कसम ठान के रखा है। अब मुसलमानों का वोट धाए धाए बटेगा, एआईयूडीएफ में भी जाएगा और कांग्रेस में भी जाएगा। तो इसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो एआईयूडीएफ को मुसलमान वोट ना करके बीजेपी को ही मजबूत कर रहा है। सिंपल सा बात है। कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है। तो उस तरीके से जब वोटों का विभाजन होगा तो जो मुस्लिम मेजोरिटी सीट 40 था वो घटकर 10 मुसलमानों का सीट एआईयूडीएफ जीतेगा और 10 मुस्लिम इलाके का सीट जीतेगा कांग्रेस। बाकी जो बीजेपी है वो 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी, 75 से ज्यादा सीट, मार्क माय वर्ड। अच्छा, ओपिनियन पोल भी ऐसे ही कह रहा है। ओपिनियन पोल कह रहा है कि एनडीए यानी जो बीजेपी अलायंस है वो 80 से 90 सीटें जीत रही है, इंडिया अलायंस 30 से 40, और बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी 2 से 4 सीटों पर सिमट रही है। अब देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को ये कम दिखाया जा रहा है। इसी रीजन से ओवैसी साहब असम पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हम ही विपक्ष में रहे या हम ही सत्ता में रहे। मुसलमान ना विपक्ष में रहे ना सत्ता में रहे। कांग्रेस एक ही समाज को दुश्मन मानता है, वो है मुसलमान। हिंदू समाज को कभी कांग्रेस दुश्मन नहीं मानता, मानना भी नहीं चाहिए, पर मुसलमान क्यों मांग रहा है भाई? तो भाई अगर विपक्ष में कांग्रेस को बैठनी है तो कांग्रेस को वोट क्यों करे? अब आप समझ गए मेरी बात। कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, बीजेपी क्यों जीत रहा है भाई?
इस वीडियो को देखिए, हेमंत विश्व शर्मा नाच रहा है, एक खास व्यक्ति के जैसे ताली बजा रहा है, समझ रहे ना? ऐसे ऐसे ताली कौन बजाता है? ट्रेन में आपने देखा होगा, समझ गए? तो हेमंत विश्व शर्मा नाच रहा है। अच्छा, दूसरी वीडियो में आप देखोगे तो हेमंत विश्व शर्मा फिर नाच रहा है। इनके सामने जो यंगस्टर है ना भाई, वो खुश है हेमंत से, इसलिए नहीं कि उन्होंने जो रोजगार तो दिया नहीं है, स्कूल कॉलेज अस्पताल भी 5 साल में नहीं खुले। डिस्ट्रक्शन, मुसलमानों का वोट देने का अधिकार छीनना, मुसलमानों को घुसपैठिया बोलना, असम को मुस्लिम मुक्त बनाने की बात करना, मुसलमानों का घर तोड़ना, यही चीज तो आज के ज़ॉम्बीज़ को पसंद आ रहा है। दे आर नॉट जेनज़ी। जो सरकार से सवाल पूछे वो है जेनज़ी, जो सरकार की चाटे वो है ज़ॉम्बी। तो ये नाच रहा है, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये हार जाएगा? तो लब्बो-लुबाब ये है कि असम में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो असम के मुसलमानों उठो, अपनी आँख को मलो, कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करो, एआईयूडीएफ को वोट करो जो बीजेपी से तुमको बचाएगी, वरना अगर एआईयूडीएफ कमजोर हुई, तो जो बुलडोजर बीजेपी का आएगा और जो तुम्हारा घर तोड़ेगा, तुम्हारा वोट देने का अधिकार छीनेगा, राहुल गांधी क्लब में सोता रहेगा। उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वो जब उसके समाज की बारी आएगी तब उसका आँख खुलता है, तब वो क्लब से बाहर आता है, अदरवाइज़ कुछ उसका पता नहीं रहता है। और राहुल गांधी जी की मेरी नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कुछ ऐसा किए ही नहीं, क्या रिस्पेक्ट करेंगे? छोड़ो। तो असम के लोगों घर से बाहर निकलो, आज वोटिंग का दिन है। एआईयूडीएफ को वोट करके कामयाब करो। अल्लाह चाहेगा तो वो किंग मेकर बनेगा, अदरवाइज़ वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस को वोट दिया तो सीधा बीजेपी को फायदा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा वोट, तुम्हारा अधिकार, तुम ही बनाओगे, चाहे जिसकी भी सरकार हो, तुम ही बनाओगे। तुम्हारे वोट और अधिकार से ही सरकार बनेगी असम में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय वीडियो, माय पॉइंट, कि मेरा पॉइंट क्या है, क्यों बीजेपी बहुमत सरकार बना। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीत रही है? जिसका भी प्रेडिक्शन 100% मैच होगा, रिजल्ट के दिन इंशाल्लाह उसका स्क्रीनशॉट नाम के साथ मैं अपने पेज में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अच्छा उसका रीजन, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू में भी लूंगा कि आपने प्रेडिक्शन दिया कैसे। इंशाल्लाह आपको द पॉलिटिकल चैनल में इंटरव्यू का मौका मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, असम को बचाइए, असम के कल्चर को बचाइए, असम के मुसलमानों को बचाइए और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कीजिए, कांग्रेस को एक्सपोज कीजिए। वो आपका एक एक शेयर असम में किसी जिंदगी को बदल कर रख दे, किसी के वोट को एआईयूडीएफ जैसी पार्टी में डालकर उनके वोट का हक अदा कर देगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, और तब तक नेशनल मीडिया में मेरा डिबेट देखिए। पसंद आए तो जरूर उसके बारे में जो भी आपकी टिप्पणी हो आप कमेंट में दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।